एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जाता है। जैसे ही वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जाता है तो एक राजनेता के बेटे के ऊपर एफआईआर लॉन्च हो जाती है। एफआईआर लॉन्च होने के बाद काफी चर्चाएं होती हैं और बेल भी ली जाती है, इन टर्म बेल। एक बार नहीं बल्कि दो तीन बार अब सुनने में आया कि दो तीन बार इन टर्म बेल ले ली गई है। अब इसको लेकर कुछ लोग परेशान हैं कि आखिर इस एफआईआर को लगाने के पीछे का मकसद है क्या, क्यों लगाया गया। एक हमारे साथ लोकसभा उम्मीदवार हैं, इन्होंने भी इस बार कंटेस्ट किया है, राजकुमार गुप्ता जी। इनसे बातचीत करेंगे। परेशान ये भी हैं कि ये इनके भी मन में आ रहा है कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। अच्छा राजकुमार जी, क्या क्या कहना चाहोगे, ये जो एफआईआर हुई है इसके पीछे आपको क्या लग रहा है, क्या है? दीपू जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जिस दिन से ये एफआईआर लगी है, मैं थोड़ा सा इस मंथन में हूँ कि इलेक्शन के बाद एफआईआर लगने का मकसद क्या है। इलेक्शन के बाद लगी? हाँ, क्योंकि 30/4 को लगी, 26/4 को यहाँ पे इलेक्शन खत्म हो गई थी। इसमें जो विक्टिम है उसको बेनिफिट क्या है, जो अक्यूज्ड है वीडियो अपलोड करने का उसको बेनिफिट क्या है। अब सवाल उठ रहा है यहाँ पे कि जो उनकी एफआईआर है, वो एफआईआर जो है वो 102/2024 है। पहले तो ये है कि जो इंटरम ऑर्डर मैंने जितने भी पढ़े उसमें कहीं भी एफआईआर का जिक्र ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर एफआईआर लगी है तो एफआईआर के बीच के अंदर का जो मामला बन चुका है, जो इन्होंने बना दिया हुआ है, वो एफआईआर मुझे कोर्ट प्रोसेस से और राजनीति प्रोसेस से दोनों के बीच में से बाहर लग रहा है वो। क्योंकि एफआईआर के कंटेंट जो है, जो सेक्शन आपने लगाई है वो लगाई है 153A। 153 सेक्शन लगाते क्यों है? सर यही तो मैं बोल रहा हूँ कि एक डायरेक्टरेट जो आपने वीडियो है किसी की शेयर कर दी है, किसी की जो आपने बना के चढ़ाई या शेयर कर दी है, उसके रिलेटेड है। लेकिन सवाल ये है कि जो एसएचओ थे, जो ऑनरेबल एसएसपी थे या कोर्ट दे था, कोर्ट के अंदर ऐसे कई मामले पड़े हुए हैं, जबकि आपको पता है कि वीडियो जो अपलोड हुई है वो सोशल मीडिया पे है। और उसके लिए सबसे पहले आप कहते हैं ना कि घर बनाने से पहले आपको नींव पत्थर रखना पड़ता है, उसकी जो प्लंथ है वो बनानी पड़ती है। आपने 153 जो है वो एक एक्स ट्यूटर के ऊपर आपने उसका हवाला देके एफआईआर तो लगा दी, लेकिन ये नहीं पूछ रहे हैं, ये नहीं सोचा, ना एसएचओ ने सोचा, ना ही कोर्ट ने देखा कि ये जो एक्स जो ट्यूटर होल्डर है, इसके नाम से एफआईआर जा रही है, ये है माध्यम क्या है इसका, आईटी एक्ट कहाँ है इसके ऊपर। पहले आईटी एक्ट की सेक्शन लगती, उसके बाद ये जो 153 लगाई जाती। आईटी एक्ट की सेक्शन मतलब कैसे? मतलब जो भी सोशल मीडिया के ऊपर जो भी क्राइम होगा उसके लिए सबसे पहले आईटी एक्ट लगता है। यहाँ पे आईटी एक्ट का जिक्र ही नहीं है। देखो एफआईआर की कॉपी मैंने आपको प्रोवाइड की है, उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेक्शन है 153A, उसके सिवाय कुछ भी नहीं है। फादर नेम भी नहीं? फादर नेम भी नहीं है। एड्रेस जो वो भी गांधीनगर का गलत दिया हुआ है। गांधीनगर का गलत है कि एफआईआर गलत थाने में लग गई? नहीं, एफआईआर अंडरस्टूड है, एफआईआर अपनी जगह सही लगी हुई है, लेकिन जो उसका एड्रेस है वो डेलिबरेटली जो है वो उसको रॉन्ग लिखा हुआ है। वो गांधीनगर का लिखा है? वो गांधीनगर का लिखा हुआ ना, उसका कोई पर्टिकुलर एड्रेस भी नहीं, जबकि एफिडेविट के अंदर 255 और 260 लिखा हुआ है। पुलिस जब एफआईआर लगाती है तो उसके लिए बड़ा कुछ, तो मेरे पास 4 एफआईआर है जो पुलिस की है, लेकिन पुलिस जो है वो पिन पॉइंट पे जाके एफआईआर लगाती है। ये तो मुझे सीधा सीधा लग रहा है ये एफआईआर जो है सीधी सीधी ब्लैकमेलिंग है, काउंटिंग तक सीधी सीधी ब्लैकमेलिंग दिख रही है, काउंटिंग तक। मतलब अपनी साइड लेने के लिए ऐसा किया जा रहा है, कोई पार्टी कोई दूसरा नेता उसको अपने पक्ष में लेने के लिए कर रहा है। सर आप ये देख रहे हैं, अब तो हम भी थोड़ा सा मुद्दे से बाहर ना निकल जाए। एफआईआर जो है लास्ट बाय द कोर कमेटी ऑफ द बीजेपी एंड ही इज आल्सो लायर। जिसने एफआईआर कराई वो वकील साहब है, कोई जम्बाल साहब है, जिन्होंने कंप्लेंट दी है और थ्रू एसएसपी है, ना डायरेक्ट टू एसएचओ। ये थ्रू एसएसपी गई है, उन्होंने आगे उसको फॉरवर्ड किया हुआ है। अब सवाल है कि इस एफआईआर के पीछे, मैं वही पहले भी बोल रहा था कि इसमें विक्टिम को बेनिफिट क्या है, अक्यूज को बेनिफिट क्या है, क्योंकि 30 तारीख की एफआईआर, इलेक्शन जहां पे 26 को हो चुकी है। क्या ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे नहीं जा रही? जो रिजल्ट हमारा 4 को आएगा, 4 जून को आएगा, ये कहीं वो रिजल्ट के ऊपर जाके तो कहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर तो नहीं जा रहा है ये? क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है, जिस तरह से आज कोर्ट की जुडिशरी प्रोसेस के अंदर 3 बार आपने एंटीसिपेटरी बेल को एक्सटेंड किया है, जब उसके अंदर कोई ऑफेंस नहीं है, जब आपके पीछे ग्राउंड नहीं है, तो फिर उसको आपने रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं? अब आपके पास 60 दिन का टाइम होगा, 60 दिन का टाइम होगा, एफआईआर तो लग गई, अंडरस्टूड है, वो क्लोजर रिपोर्ट जाएगी 4 तारीख के बाद जब काउंटिंग होती है। अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, यहाँ तो मुझे ज्यादा नहीं तो कहते 95% मुझे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लग रही है। मैं किसी का नाम ही नहीं डाल रहा हूँ। आपको ब्लैकमेलिंग भी लग रही है?
वही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उसी को तीसरा लग रहा है, मतलब एफआईआर के नाम के ऊपर ब्लैकमेलिंग और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चली जाएगी। तीसरा ये भी लग रहा है कि ये आवाज दबाने की भी कोशिश है। नहीं, आवाज दबाने का एक अलग एजेंडा है। वो नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आवाज को दबाया जा सकता है, लेकिन जो यहाँ पे रिजल्ट है, क्योंकि रिजल्ट मैं भी एक कैंडिडेट हूं, अब मेरे रिजल्ट का तो किसी को नहीं ना पता है। मेरी तो नॉमिनेशन रोकने की 1000 कोशिश की, लेकिन उस परवरदिगार ने मुझे चलाया। अब क्या पता, मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि मैं विनर आई एम डिफीटेड, क्योंकि अगर जीत गया तो अकेला हूं, अगर हार गया तो 21 है। सवाल हमारा जो है वो एफआईआर पे चल रहा है। एफआईआर का जो कंटेंट है, जो एफआईआर की सेक्शन है, मुझे लग रहा है कि वो कंट्रोवर्शियल है। एज पर माई एक्सपीरियंस, जो ऑनरेबल लर्न काउंसिल ऑफ द अक्यूज्ड हैं, उन्होंने भी अपनी वीडियो में भी यही कहा है कि ये अब बहस का मुद्दा बन चुका है। इसके बीच में ऑफेंस नाम की और ग्राउंड्स क्वेश्चन नहीं है। अगर ग्राउंड्स नहीं है तो फिर आप उसकी परमानेंट बेल क्यों नहीं ले रहे हैं, आप उसको एंटीसिपेटरी में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? और वो 4 तारीख के बाद अब मेरे ख्याल आखिरी बार होगा। पहला दिन का गैप डाला आपने 6 दिन का, उसके बाद आप 14 को चले गए, 8 दिन का गैप डाला। अब 8 से लेके तो 27 दिन का 15 दिन का गैप डाल रहे हैं। 15 दिन के बाद 6 दिन का अंडरस्टूड है कि 4 तारीख को काउंटिंग हो जाएगी। वो या तो वो क्लोजर रिपोर्ट में चले जाएगी, तो या फिर वो उसमें डिसमिस हो जाएगी। अब सवाल है कि दो पार्टियों के बीच में, कंप्लेनेंट इज ए भाजपा एंड अक्यूज्ड इज ए कांग्रेस। अच्छा। तो सवाल ये है कि ये जो एफआईआर है, मुझे जहां तक लग रहा है कि एज पर कोर्ट ऑर्डर भी दिख रहा हूं और उसको भी मैंने रीड किया हुआ है, उसमें कहीं भी रमन बल्ला का नाम नहीं है। मीडिया के ऊपर रमन बल्ला का सुपुत्र है, लेकिन एफआईआर के बीच में भी कहीं रमन बल्ला का नाम नहीं है। और जो उसका एड्रेस है वो भी गांधीनगर का, बिना कोई पर्टिकुलर उसके एविडेंस के है। जबकि उनकी कोठी सबको पता है, त्रिकुटा नगर में एफिडेविट लगा हुआ है। एफआईआर जो है त्रिकुटा नगर में बहू में लगी हुई है, तो फिर गांधीनगर का एड्रेस क्या मेंशन किया हुआ है? आपने अक्यूज्ड उसको कहां से बनाया, कहां से उसको आपने ट्रैक किया? मतलब बातें गोलमोल ही लग रही हैं। देखिए, मेरे को तो मैंने आपको सारे एविडेंस बता दिए, एफआईआर के कंटेंट पढ़ के मैंने बता दिया। एफआईआर के बीच में अब ये भी हो सकता है, कई बार मैंने ऐसा देखा है, होता है, जय सिद्ध बल्ला, जब उसके साथ आप पर्टिकुलर ड्रेस नहीं दे रहे हैं, पर्टिकुलर पेरेंट्स का नाम नहीं दे रहे हैं, तो जय सिद्ध बल्ला कोई और भी होगा, अननोन पर्सन भी हो जाएगा कल। क्योंकि जो उसके बीच में उन्होंने सेक्शन, जो ऑर्डर के बीच में जो मेंशन किया हुआ है, मैं शॉक्ड हो गया। उसकी पूरी डिटेल बताई हुई है कि उसकी एज 18 साल है और उसके ऊपर कोई एनडीपीएस का कोई कानूनी एविडेंस, सारी ऑफेंस नहीं है, एक्ट लागू नहीं है, पहले उसने कोई क्राइम नहीं किया। भाई इतनी डिटेल देने की जरूरत क्या है आपको? किसने पूछा आपको ये चीजें बताने के लिए? आप बताइए ना उसकी, जब इसकी एज आप खुद बोल रहे हैं 18 साल है, तो क्या वो बाई बर्थ जो है वो क्राइम के लिए चल पड़ा है क्या? अब वो एलएलबी कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि कहीं ये जो इसके जो कंटेंट्स हैं वो कंट्रोवर्शियल हैं, और मुझे लग रहा है कि मेरे अपनी जो मेरा अपना जो वर्जन है, जो मेरी अपनी ओपिनियन है, जो मेरी अपनी एडवाइस है, ये टोटली जो ब्लैकमेलिंग है। और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग 4 तारीख की जो रिजल्ट होगा उसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। उसके बाद ये आप देख लीजिए, आज काउंट कर लीजिएगा, या तो काउंटिंग के बाद ये विड्रॉन हो जाएगी कंप्लेन, या ये क्लोजर रिपोर्ट में जाएगी। दो में से एक आप है। क्या चाह रहे हैं? देखिए सर, मैं तो एक कैंडिडेट हूँ, मैंने तो अपना ओपिनियन रखा हो। मैं तो आपको पहले बता रहा हूँ कि ये रिजल्ट के बाद तो मेरे पास तो 45 डे आफ्टर द काउंटिंग एंड बिफोर द काउंटिंग मेरे पास टाइम है। मैंने पहले बोला हुआ है कि मैं जो है वो इलेक्शन पिटीशन में जाऊंगा, क्योंकि पहले ही जो है, जो कांग्रेस के कैंडिडेट है उनके ऊपर एफआईआर लगी है, 4 ऑफेंस है उनके। फैक्ट्री का लोन है, एजुकेशन लोन है, उसके बाद जनरेटर का लोन है, फर्जी कंपनी है, जुगल किशोर के खिलाफ 34 करोड़ का लाइबिलिटी का कंप्लेन है, अंकुर शर्मा के खिलाफ जो है 2 करोड़ के पोस्टर का कंप्लेन है। सो बोले 3 कैंडिडेटों की कंप्लेंट लगी है रिटर्न में अलॉन्ग विद एविडेंस। तो आरओ को तो अब डिस्पोजल के साथ बात करेंगे जब इसकी इलेक्शन पिटीशन जाएगी। मेरे को पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है इसमें, मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। मेरा सिर्फ इतना है कि जुडिशरी के इतिहास में देखूं कि पुलिस ने एफआईआर लॉन्च की है विद द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल एसएसपी। एसएसपी के पास कंप्लेंट कौन कर रहा है? बीजेपी का जो है ऑफिशियली जो है वो है। अब मुझे नहीं लगता है कि जिसके नाम से एफआईआर है उनको पता भी है कि नहीं है। सवाल है कि होम मिनिस्टर के नाम से कंप्लेंट है, तो अब पुलिस के पास अपनी पावरें जो है वो अपने लेवल पे एफआईआर कैसे लगा सकती है? सो मोटो पावरें पुलिस के पास नहीं है। ये बार बार मैं पहले भी कहता हूँ नहीं है। और ये जो एफआईआर है, आपको सिर्फ 2 लफ्जों के ऊपर, 2 पॉइंट्स के ऊपर बता रहा हूँ कि 4 तारीख के रिजल्ट के बाद या तो ये कंप्लेन विड्रॉ होगी या ये क्लोजर रिपोर्ट के साथ खत्म हो जाएगी। तीसरा मुझे नहीं लगता है। जय सिद्ध बल्ला की कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, और ये एंटीसिपेटरी के ऊपर 4 तारीख के रिजल्ट के बाद मैं आपको ब्लड रिटर्न देता हूँ। और मे भी पॉसिबल कि मुझे ना ये प्रोसीड करना पड़े। मैं ये भी बोल देता हूँ आपको, जब मैं इलेक्शन पिटीशन जाऊंगा तो मुझे लगता है कि मैं प्रोसीड करूंगा इसको। लेकिन ये 2 ग्राउंड आप मान के चलिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिस्टर कांग्रेस एंड मिस्टर भाजपा, और या फिर ये 4 तारीख के रिजल्ट के बाद ये क्लोजर रिपोर्ट के साथ डिसमिस हो जाए। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये कुछ मन में शंकाएं थी इनकी, जिनका निवारण, और ये सोसाइटी में भी एक मैसेज जरूर कन्वे होना चाहिए कि आखिर
किस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है, किस तरह की राजनीति चल रही है, इसके ऊपर आप भी राय रखें। और देखते रहें दैनिक खबर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।